ओम गणेशाय नमः। समस्त भारतवासियों को मेरी राम। 58 ईसा पूर्व यूनानियों के आगमन के बाद भारत में शक संवत का प्रारंभ। फिर 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई, जिसे भारत के स्वर्ण युग की नींव कहा जाता है, रखी गई। उसके बाद हर्षवर्धन का शासन आया, जिसने उत्तर भारत की सांस्कृतिक एकता में बांधा। 712 ईस्वी में अरब आक्रमण स्टार्ट हुआ। उसमें मोहम्मद बिन कासिम आया। उसने भारत में इस्लाम प्रभाव की शुरुआत की। उसने राजा दाहिर को हराया और उसका कत्ल किया। राजा दाहिर की बहुत बड़ी फौज थी, परंतु कुछ लोगों ने गद्दारी की, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने उनको हरा दिया। 1025 में फिर इसके बाद 300 साल तक कोई इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में नहीं आया। फिर 1025 में मोहम्मद गजनवी आया। उन्होंने सोमनाथ का मंदिर पर अटैक किया और लूटा। फिर 1191 और 1192 में तराइन युद्धों में पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव हार गए। दिल्ली में मुसलमान सल्तनत की नींव रखी। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। उसके बाद खिलजी तुगलक वंश का विस्तार हुआ। 1358 में तैमूर रंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने दिल्ली की सत्ता को कमजोर किया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिससे जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और इब्राहिम लोदी हार गया। फिर यहाँ पर मुगल शासन की स्थापना हुई। 1530 में हुमायूं ने शासन संभाला। फिर शेरशाह सूरी आए, उनका अस्थायी पतन हुआ। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने भारत में स्थिरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी। 1605 में जहांगीर ने सत्ता संभाली। उसके बाद 1628 में शाहजहां का शासन आया। उन्होंने वास्तुकला को चरम पर पहुंचाया। अंत आखिर में आता है 1658, जब औरंगजेब सत्ता ग्रहण किया। उसने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण का वहाँ से प्रारंभ हुआ। और उसने जो अत्याचार किए, उसको जो उसने सिखों के साथ किया, गुरुओं के साथ किया, शिवाजी के साथ किया, संभाजी के साथ, वो मैं आपको उसका प्रचार आगे बताऊंगा और वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। मैं इस एपिसोड में भी भूतकाल, वर्तमान, भविष्य की चर्चा कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो विचारधारा है, उसको मैं आपको बताता हूँ, उसमें निरस्ता है। उसको लोग असहज समझते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसमें कोई एंजॉय नहीं है और युवा पीढ़ी जो है उसको देखना भी नहीं चाहती। उसमें उनको जो है रील चाहती हैं, ये जो सोशल मीडिया में प्रसारित होती हैं, तरीके गंदी रील्स हैं प्रसारित होती हैं, उनको देखना उनको अच्छा लगता है। उसमें झूठी चमक होती है, जो हमारी संस्कृति को एक्चुअली में पताल में पहुंचाने का काम कर रही है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए, जो मुगल नहीं कर पाए, वो आज की ये संस्कृति उसे रसातल पर ले जा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम कैसे रोकें। अच्छा, नई पीढ़ी जो है वो ज्ञान तो है उनके पास, संस्कार नहीं है। इतना ज्ञान है कि पूरी दुनिया में वो छाए। उनको एक सही रास्ता दिखाने वाला और कर्तव्य समझाने वाला होना चाहिए। मैं इसी प्रयास में लगा हूँ ताकि हमारी युवा शक्ति भगवान हनुमान की तरह अपनी भारतीय सुप्त शक्ति जो थी उनकी, वो जागृत हो सके, उसे भारतीय संस्कृति का, संस्कार का ज्ञान हो सके और भारत की उसी संस्कृति को विश्व में तो फैला। मैं इसी प्रयास में लगा हूँ। देखिए कहाँ तक कामयाब होता हूँ। अब मैं आता हूँ वर्तमान में आज भारतीय संस्कृति को कमजोर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को हम भी नहीं समझते थे, पर एक तारिक फतेह नाम के शख्स आए
और उन्होंने हमें जागृत किया कि गजवा हिंद हिंदुस्तान में होने वाला है। हमें गजवा हिंद का पता ही नहीं था। इस्लाम मानने वालों को सबको इसका पता था। उसमें ये कहा गया है कि हदीस में कहा गया है कि जब हिंदुस्तान में गजवा हिंद होगा उस वक़्त सफ़ेद घोड़े पर सवार होके मोहम्मद साहब खुद शामिल होंगे और उसमें समस्त हिंदुओं को या तो कत्लेआम कर दिया जाएगा या उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसी बातें सारे कट्टर मजहबी विचार रोज फैलाते हैं, जिसमें आम मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं, परंतु सुनते वो सब हैं। अब हमारी परीक्षा हो रही है, कि हम क्या करें। उनको तो रोजाना ज्ञान दिया जाता है, उनकी मस्जिदों में रोजाना यही ज्ञान दिया जाता है कि हमें गजवा हिंद करना है। और जो हमारे पक्ष में बहुत से लोग हैं वो हमें कहते हैं कि नहीं, गजवा हिंद जो है वो हो गया। वो क्या मतलब जब मीर कासिम आया था तब हो गया और पाक बन गया, परंतु उसके बाद पाकिस्तान की लेडियों को सुनिए तो वो कहते हैं कि गजवा हिंद अभी बाकी है, वो क़यामत के दिन होगा। और यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं या जो इकोसिस्टम वाले हैं वो हमें गंगा जमुना की तहजीब सिखाते हैं। गंगा जमुना की तहजीब कब थी जब पाक बनना था, ये नहीं बताते, उसको वो छिपाते हैं। और गंगा जमुना तहजीब कब थी जब अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, सारे हिंदू वहाँ से भगा दिए गए, ईरान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। आज हमारी सनातन संस्कृति जो है उसको समाप्त करने पे ये बड़ी ताकतें लगी हुई। उसमें यही नहीं, हमारे अंदर भी बहुत से ताकतें हैं जो ये चाहती हैं कि यहाँ पर ये हिंदू संस्कृति खत्म हो जाए। इनका गजवा हिंद का जो एक एजेंडा है वो लागू करना चाहते हैं। ये कहते हैं खुरासान से फौजें उठेंगी और भारत के मुसलमानों का साथ देंगे तब यहाँ कत्लेआम। इसी बात को मैंने एक मेरा मित्र था, उसने मुझे बताया कि ये हमारी मस्जिदों में बताया जाता है, पर हमको नहीं पता कि ये सत्य है या नहीं। अब चुनौती तो बहुत है। अब मैं आता हूँ अपनी नई पीढ़ी को, ये तो वर्तमान हो गया कि ये होने जा रहा है। अब मैं आता हूँ वर्तमान पर। वर्तमान में जो हो रहा है आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है कि 2050 तक भारत में बहुत बड़ी सामाजिक और सुरक्षा की चुनौतियां पैदा होंगी। आपको पता होगा कि 2005 में दिल्ली में धमाके हुए, 62 मरे। 2006 में बनारस में धमाके हुए, 2009 में बम्बई में धमाके हुए, जयपुर में धमाके हुए, 2008 में अहमदाबाद में धमाके हुए, 2008 में असम में धमाके हुए। इस प्रकार से 26/11 हुआ मुंबई में, 175 लोग मारे गए। अच्छा, आप ये देखिए कि कोई भी उसको अफसोस प्रकट करने को तैयार नहीं है, ये लिबरल सोच वाले। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको छुपाता है। वो कहता है ये तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर की खराबी है। अच्छा, हम ही मर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा खराब है। अच्छा, कोर्ट भी इनको छोड़ देती है। आप देखिए, आप कोर्ट भी इनको बाज़त भरी कर देती है, कहती हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो मजलूम है। अब मैं कहता हूं कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक हार कर मत रो, रुकना है मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तैयार रहिए, होशियार रहिए, समझदार रहिए, आने वाली पीढ़ी को समझाते रहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़े को बहुत समझ आ रहा है तो उससे कोई गलती हो तो माफ। धन्यवाद।